नमस्कार दोस्तों। बचपन से आप एक बात सुन रहे होंगे कि यार जापान जो है वो भारत के अंदर बुलेट ट्रेन लाएगा, बहुत जल्दी भारत के अंदर भी बुलेट ट्रेन चलेंगी। बट आज तक वो बुलेट ट्रेन हमें दिखी ही नहीं। वो बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आई ही नहीं, जबकि इसके फाइनल एग्रीमेंट 2015 के अंदर हो चुके थे। जापान की तरफ से भयंकर डिले देखने को मिला है बुलेट ट्रेन का, जिसकी स्पीड लगभग 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। जिसके बाद भारत सरकार को लगा कि अब जापान के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता, और इसी वजह से रिसेंटली भारत के रेलवे मंत्री द्वारा वंदे भारत ट्रेन को ध्यान में रखते हुए, उसकी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने उसे भारत के अंदर ही बनाया और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऑलरेडी अचीव कर ली है। अब आने वाले समय में इनके द्वारा कहा गया कि हम भारत के अंदर ही ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जाएगी, जिसके बाद भारत को अब जापान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इवन ग्लोबल लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर अब हम लोगों को बुलेट ट्रेन का कंसिडरेशन नहीं लेना पड़ेगा, जिसके कारण से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर इस डिसीजन की वजह से भारत को काफी बेनिफिट प्राप्त हो सकते हैं। अब वो बेनिफिट क्या होंगे उसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे, आपको टेस्ट दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार अनअकैडमी में जुड़ गए तो फिर आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन आपको वन ऑन वन मेंटरशिप के साथ में ऐसे क्वालिटी के टीचर्स प्राप्त होंगे जो कि अभी तक इंडिया में कई सारे टॉपर्स दे चुके हैं। 2023 के अंदर अनअकैडमी का बेस्ट रिजल्ट आया था पूरे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो केवल 79,999 के अंदर आप हमारे GS फाउंडेशन कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो इन सारे सेंटर्स के ऊपर। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम जो है वो आपको गाइड करेगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत की वंदे भारत ट्रेन आपको याद होगी, जो कि भारत के अंदर आज के समय पे 40 रूट पे लगभग 75 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो देखो, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्या होती है? देखो, ग्लोबल लेवल पे क्लियर डेफिनेशन है, ऐसी ट्रेन जो कि 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चले, ये सेमी हाई स्पीड होती है। भारत के अंदर इसको हाई स्पीड मान लेते हैं भले अपन, पर ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहलाती है। और भारत के अंदर वंदे भारत के पहले बहुत ही चुनिंदा ट्रेन ऐसी हुआ करती थी जो सेमी हाई स्पीड पे जाती थी, राजधानी वगैरह ही थी। अब भारत के अंदर वंदे भारत ट्रेन की वजह से एक रेंज ऑफ ट्रेन है जो कि सेमी हाई स्पीड है, पर भारत के पास में हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। मतलब ऐसी ट्रेन नहीं है जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाए। अब भारत ने जो है वो वंदे भारत ट्रेन भारत के अंदर ही बनाई, और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, जिसके बाद भारत को कॉन्फिडेंस आ चुका है खुद के ऊपर कि भाई अब हम भारत के अंदर ही ट्रेन बना सकते हैं, हाई क्वालिटी की बना सकते हैं और किसी भी स्पीड को अचीव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मिसाइल प्रोजेक्ट में किया है ना, कि आज हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम 2 साल के अंदर जो मिसाइल सोचे वो बना के रख सकते हैं। वैसे ही अब ट्रेन के ऊपर भी भारत को कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि वंदे भारत की सक्सेस बोलती है भाई साहब। वंदे भारत की ट्रेन की सक्सेस अगर मैं आपको डाटा के रूप में बताऊं तो सबसे पहले तो वंदे भारत ट्रेन ने क्या किया है, जो टाइम है उसे कम कर दिया है। दिल्ली से वाराणसी जाने में पहले 12 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे लगते हैं। मुंबई से शिरडी जाने में पहले 10 घंटे लगते थे, अब 6.5 घंटे लगते हैं। इवन ये ज्यादा स्पीड पकड़ी तो है, पर इसके अंदर एनर्जी इफिशियंसी भी है। 30% नॉर्मल ट्रेन से कम एनर्जी यूज होती है इसके अंदर, जिसके कारण से ओवरऑल कॉस्ट सेविंग हम लोग को ये ट्रेन दिखाई देती है। और ये रिलायबल है, समय पे जाती है, समय पे आती है। 95% तक पंचुअलिटी देखने को मिलती है। अगर वंदे भारत ट्रेन आपने बुक कराई है तो आपको पता है कि वो ट्रेन समय पे आएगी, समय पे जाएगी, आप रेलवे स्टेशन पे समय पे जाओगे। इसी कारण से 90% ऑक्यूपेंसी रेट वंदे भारत ट्रेन का देखने को मिलता है। इवन
वंदे भारत ट्रेन इतनी एडवांस है, बहुत अच्छी ट्रेन है, दिखने में सुंदर है, इतना ही नहीं एनर्जी इफिशिएंट है, बट उसके बावजूद भी इसकी कॉस्ट हमको कम पड़ी है। हम जो नॉर्मल वो जो डब्बा ट्रेन इंपोर्ट कराते थे उतनी ही कॉस्ट पे हमको वंदे भारत लग गई है, क्योंकि ये भारत के अंदर बनी हुई है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। अब वंदे भारत ट्रेन की सक्सेस के बाद भारत के जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा कहा गया पार्लियामेंट के अंदर कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई और बीईएमएल द्वारा भारत की हाई स्पीड ट्रेन जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जाएगी, ये डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जा रही है और हर एक ट्रेन हम लोगों को केवल 28 करोड़ की मिलेगी। अब आप बोलोगे कि यार सर इतनी कम कैसे, वंदे भारत से ज्यादा स्पीड है पर उसके बावजूद भी कॉस्ट कम है, जबकि वंदे भारत भी भारत में बनी थी और ये वाली ट्रेन भी भारत में बनी है। देखो वंदे भारत ट्रेन जब हम लोगों ने भारत के अंदर बनाई थी तो उस समय पे हमको पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी पड़ी थी। अब भारत के अंदर वो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार है, अब हमको बस काम लगाना है और नई ट्रेन को डिजाइन करना है। और जो नई ट्रेन का डिजाइन होगा उसके अंदर भी ये जो एरोडायनेमिक्स है, ये जो सामने वाला मुंह है ना वो ऐसा घुमा हुआ रहता है, तो इससे क्या एयर रेजिस्टेंस कम आता है। तो इसी तरीके की ट्रेन होगी। वेट ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाएगा और हाई स्पीड के लिए नए प्रोपल्शन सिस्टम को अप्लाई यहां पर किया जाएगा और इन सारी चीजों के जरिए 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन भारत के अंदर ही बनेगी। अब ये बनाने का मोटिव केवल वंदे भारत की सक्सेस ही नहीं है, बल्कि मेजर मोटिव है जापान। देखो हुआ ये कि 2015 के अंदर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के तहत इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके जरिए जापान भारत को टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करता, इवन सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहा था। इस पूरे प्रोजेक्ट की 81% तक की कॉस्ट 0.1% के इंटरेस्ट में जापान हमें देता, जो कि 35 साल के अंदर हम रिपे करते और इसी के जरिए भारत के अंदर 1.08 लाख करोड़ के अंदर बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलती। इसकी जो ट्रेन के लिए सारी ओनरशिप होती वो भी भारत के पास में होती, 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास, 25% गुजरात के पास, 25% महाराष्ट्र के पास। और ये ट्रेन लगभग 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जाती है। बट 2015 में एग्रीमेंट हुए थे, बातें तो आप जब छोटे हो गए ना बचपन में तब से सुन रहे हो कि भारत की पटरियों पे बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, भारत की पटरियों पे बुलेट, न्यूज वाले तो पगला ही गए थे। मतलब आए दिन इनकी न्यूज आ रही थी, आए दिन इनकी न्यूज आ रही थी बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, पर हकीकत में बुलेट ट्रेन कभी भारत में आ ही नहीं पाई, क्योंकि जापान की तरफ से डिले देखने को मिला और ये डिले बहुत ज्यादा रहा, जिसके बाद भारत को लगा कि यार जापान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इवन कोई भी जियोपॉलिटिकल डिसीजन अगर हम जापान के साथ में मिलकर लेते तो उसके अंदर बुलेट ट्रेन का कंसिडरेशन जरूर आता, जिसके बाद भारत को लगा कि यार जापान के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, हम लोगों को कुछ और अल्टरनेटिव ट्राई करने पड़ेंगे। बट अब अगर हम जापान को हटा के कोई और अल्टरनेटिव पे जाते जैसे यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन, तो ये सब ठगोड़े हैं यार, ये मतलब ये व्यापारी लोग हैं, तो ये हमको और ज्यादा पैसे कॉस्ट कर देते। और अल्टरनेटिव की तरफ अगर भारत जाता तो डिले तो होता ही होता, साथ में 15,000 करोड़ का हम लोगों को डायरेक्ट नुकसान था, एडिशनल कॉस्ट हम लोगों को देनी पड़ती। जिसके बाद भारत को लगा कि भाई यार ये सारी चीजें तो हम नहीं कर सकते, एक काम ऐसा क्यों ना करें कि हम भारत के अंदर ही हाई स्पीड ट्रेन बनाएं, भले उसका नाम बुलेट ट्रेन ना हो पर बुलेट ट्रेन जितनी स्पीड तो पकड़ेगी। और इसी कारण से अभी ये ट्रेन बनाने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन बना के भारत ग्लोबल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। देखो ऑलरेडी रशिया भारत के अंदर इन्वेस्ट करके भारत के अंदर ट्रेन मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट कर रहा है। इवन और भी कई सारी कंट्रियां भारत से ट्रेन खरीदती हैं, जैसे बांग्लादेश ने 120 पैसेंजर कोचेस भारत से खरीदे हैं, 6 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल लिमिट यूनिट जो है वो हम लोगों से श्रीलंका ने खरीदे हैं। नेपाल ने जयनगर से खुर्ता रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेन भारत से खरीदी है। कार्गो ट्रेन के अंदर भी मोजाम्बिक और मलेशिया भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन मेट्रो ट्रेन भारत ने ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों को भेजी है, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत के द्वारा बनाई हुई ट्रेन दूसरी कंट्रियों के द्वारा यूज की जाती है और इवन इंपोर्ट भी भारत से की जाती है। अगर भारत हाई स्पीड ट्रेन बनाने में सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद भारत इन ट्रेन को मैन्युफैक्चर करके भारत में तो यूज करेगा ही,
उसके साथ में दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल भारत की इकोनॉमी बूम करेगी। भारत की इकोनॉमी इस हाई स्पीड ट्रेन की वजह से दो लेवल पे बूम करने वाली है। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे, अगर इतनी अच्छी ट्रेन सही समय पे चलने आने और जाने वाली ट्रेन भारत में चलेगी तो उसकी वजह से ट्रेन के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक होंगे तो उसकी वजह से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। वहीं ग्लोबल लेवल पे भी एक्सपोर्ट की वजह से भारत की इकोनॉमी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।